हेलो एवरीवन, मैं हूं संदीप एकिन से। और आज ही हम वीडियो लेके आ रहे हैं जिसमें हम अलग तरह का आपसे डिस्कशन करने वाले हैं, इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, जिसमें इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड और इंटरेक्टिव पैनल इन दोनों से स्मार्ट क्लास बनती है। तो बहुत से कस्टमर हमारे पास आते हैं जो बताते हैं, पूछते हैं, हमसे कन्फ्यूज़ रहते हैं कि सर इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड और पैनल दोनों में से हमको क्या लेना चाहिए। स्पेशली स्कूल, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स लाइक कोचिंग सेंटर, इनसे अगर आप बिलोंग करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। इसमें हम आपको दोनों तरह की क्लासरूम्स कैसे होती है, उसके कंपोनेंट क्या आते हैं, डिफरेंसेस, बेनिफिट, कौन सी क्लास आपके लिए बेस्ट रहेगी, ये हम बताएंगे विथ टेंटेटिव आइडिया ऑफ द प्राइजेस। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम मोटिवेट रहें इस तरह के और वीडियो अपलोड करने में। हम स्टार्ट करते हैं स्मार्ट क्लास विद इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड। इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड की जो स्मार्ट क्लास होती है उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं। सबसे मेजर इसमें जो कंपोनेंट होता है वो होता है इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड, जो आपके सामने है। ये देखिए, इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड है, 6x4 का नॉर्मल साइज होती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है आपको क्लासरूम्स के अंदर। सेकंड, आपके इसमें रिक्वायरमेंट होती है प्रोजेक्टर की। सो आपको यहाँ पे एक प्रोजेक्टर लगा हुआ है, शॉर्ट थ्रो प्रोजेक्टर। इसमें ऑप्शंस रहता है शॉर्ट थ्रो का, उसके बाद अल्ट्रा शॉर्ट थ्रो रहता है एंड लॉन्ग थ्रो। ये तीन तरह के ऑप्शंस रहते हैं। बेस्ड ऑन आपकी रिक्वायरमेंट, बेस्ड ऑन द बजट आप सेलेक्ट कर सकते हो। थर्ड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है सीपीयू का। तो सीपीयू कैसा होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरह के सीपीयूज आप लगा सकते हैं। इसको हम लोग नॉर्मली डिजिटल टीचिंग डिवाइस बोलते हैं। ये क्लासरूम्स के अंदर बहुत अच्छा रहता है क्योंकि इसमें सारा एक ही, इसके अंदर सारे कंपोनेंट आ जाते हैं। स्पीकर भी इसी के अंदर आ जाता है और इसको हम लॉक कर सकते हैं। इसके बाहर आप यहाँ पे देख सकते हो कंट्रोलर इसका यहाँ पे है, और इसमें आपके डॉक्यूमेंट कैमरा भी डाला हुआ है प्लस कीबोर्ड एंड माउस। तो ये एक ऑप्शन होता है सीपीयू का। इसके बाद सीपीयू में अगर आपके पास खुद का एक सीपीयू है तो आपके पास ये इस तरह के कैबिनेट्स हम ले सकते हैं जो सीपीयू में, जिसके अंदर आप सीपीयू को रख सकते हैं और इसके अंदर भी कीबोर्ड माउस रखने की जगह है। तो बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट, सोफिस्टिकेशन आपको जो चाहिए, कितनी ईजीनेस आपको चाहिए क्लासरूम के अंदर, आप चूज़ कर सकते हैं कौन सा सीपीयू है आप लेना चाहेंगे। इसके बाद स्पीकर है, कैबिनेट्स मैंने आपको दिखाई दिया, केबल एंड अदर एक्सेसरीज। ये एक पूरा मिलके स्मार्ट क्लास बनती है जो जनरली 6x4 के बोर्ड रहता है, उस पर आपकी इंटरेक्टिव बोर्ड के ऊपर एक क्लासरूम बन रही है। इसके अलावा हमने जैसे आपसे बात की, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक ग्रीन बोर्ड हमने लिया हुआ है। ग्रीन की जगह ये वाइट बोर्ड भी हो सकता है। इसका रीज़न ये है कि इस तरह की भी क्लासेस बनती है जहाँ पे एक इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड है और उसके बगल में ग्रीन बोर्ड या वाइट बोर्ड यूज़ किया जाता है। क्योंकि कई बार जो टीचर्स रहते हैं वो कंफर्टेबल नहीं होते या उनको इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड यूज़ नहीं करना है, तो उस जगह पे चॉक से वो यूज़ कर सकते हैं ग्रीन बोर्ड को, या इस ग्रीन बोर्ड की जगह वो वाइट बोर्ड लगा सकते हैं और उसको मार्कर यूज़ करके क्लास ले सकते हैं। तो दोनों तरह के ऑप्शंस भी हो सकते हैं विद द इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड क्लासरूम्स। तो ये एक इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड की क्लासरूम्स हुई, जहाँ पे नॉर्मली अगर आप एक के साथ काम कर रहे हैं तो हमारे पास ऑप्शंस हैं। प्रोजेक्टर आप अपना ले सकते हो या आपके पास ऑलरेडी प्रोजेक्टर लिया हुआ है तो आप उसको देख सकते हो, उसको हम यूज़ कर सकते हैं क्लासरूम्स के अंदर। सेम सीपीयू और अदर एक्सेसरीज जो आप यहाँ पे देख रहे हो, ये अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये होती है एक नॉर्मल क्लासरूम, स्मार्ट क्लासरूम्स जो इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड के साथ बन रही है। इसकी कॉस्टिंग की अगर हम बात करते हैं तो ये 1 से 1.25 लाख की कॉस्टिंग के आसपास बैठता है। अगर हम स्कूल्स की बात करते हैं, ऑर्थोडॉक्स ट्रेडिशनल स्कूल्स की बात करते हैं, जो डिजिटल क्लासरूम चल रही है लास्ट 10-12 साल से, वो इसी तरह की क्लासरूम्स होती हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल, उसके साथ जो अभी लेटेस्ट चल रही है उसकी क्लासेस, उसकी जो क्लासरूम है वो कैसी बनेगी, कंपोनेंट्स क्या लगेंगे और उसमें बेनिफिट क्या होने वाले। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट डेमो सेंटर जहाँ पे हम इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल आपको दिखाएंगे। सो अब हम चालू करते हैं एक स्मार्ट क्लास जो इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल पे बनती है। उसमें क्या कंपोनेंट्स होते हैं ये देखते हैं। मेजर उसमें कंपोनेंट जो आपके सामने है ये होता है इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल। ये एक इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल है जिसके अंदर आपके पास ऑप्शन है, आप इसके अंदर कंप्यूटर को अटैच कर सकते हैं। और ये एक टीवी होता है। जनरली एक टीवी को ऊपर एक टफन ग्लास लगाया जाता है और इसको इंटरेक्टिव बनाया जाता है। तो अभी आप देख सकते हो ये इंटरेक्टिव, हम इसका इंटरेक्टिविटी यूज़ करके दिखाते हैं आपको। आप देखिए, इसको हम इंटरेक्टिव कर सकते हैं। तो ये इस तरह से इंटरेक्टिव होता है। और जब हम क्लासरूम्स की बात करते हैं तो नॉर्मली एक इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल लगा दिया जाता है और इसके पीछे ओपीएस होता है। ओपीएस को अगर हम इसमें साथ में आप ओपीएस परचेस करते हैं तो ओपीएस लगा सकते हैं। ओपीएस एक्चुअली एक विंडो मॉड्यूल होता है जो इसके पीछे इंटीग्रेट हो जाता है।
एंड्रॉयड इसमें साथ में आता है। इसके अलावा अगर हम इसमें बात करते हैं तो जैसा आपको पता है एंड्रॉयड साथ में है, विंडोज़ का ऑप्शंस है, और ये 65, 75 और 86 जनरली अगर इंटरेक्टिव पैनल की बात करते हैं तो 3 अलग अलग साइजेस में जनरली अवेलेबल होता है। हालांकि 55, 98 भी अवेलेबल है, लेकिन मोस्ट अगर आप स्कूल्स, कॉलेज, क्लासरूम्स की बात कर रहे हैं तो ये 3 मेजर इसके अंदर आपकी रिक्वायरमेंट रहती है। इसके अलावा इसके अंदर सारे पोर्ट्स रहते हैं, तो आप USB कनेक्शन वगैरह यूज़ कर सकते हैं। आप इसके अंदर, सिंस मैंने आपको बताया कि टीवी है, तो टीवी के जितने भी इसमें आप एज अ टीवी यूज़ करना चाहते हैं, मल्टीमीडिया कंटेंट यूज़ करने, सारा आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो ये होता है इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल, और इसके साथ मोर लेस यही एक मेजर कंपोनेंट रहता है। इसके पीछे एक माउंटिंग किट रहती है जिससे ये अटैच होके हैंग हो जाता है, जैसे अभी यहाँ पे हैंग हो रहा है। तो यही कंपोनेंट्स मेजर इसमें लग रहे हैं। अब हम आते हैं दोनों के डिफरेंस में। आपने इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल देखा और इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड के साथ स्मार्ट क्लासरूम देखा। एक चीज़ देखिएगा, ध्यान रखिएगा सर, इसमें हमने आपको फीचर्स, चाहे इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड हो, इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल, के फीचर्स के बारे में डिस्कशन नहीं किया। उसके ऑलरेडी हमारे वीडियोस बने हुए हैं, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। इन दोनों के डिफरेंस की अगर बात करें तो इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड के साथ जब आप स्मार्ट क्लासरूम बना रहे हैं और इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल के साथ बना रहे हैं तो अंतर क्या है? वाइट बोर्ड के साथ जब क्लासरूम बन रही है तो विंडोज़ लिनक्स पे आपका सपोर्ट मिलता है। इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल के साथ बन रही है तो विंडोज़, मैक्स, एंड्रॉयड, तीनों पे सपोर्ट मिलता है। इनफैक्ट एंड्रॉयड इसमें इनबिल्ड ही आता है। इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड के साथ जब बना रहे हैं तो इसमें आपका इंटीग्रेशन किसी दूसरे, लाइक आप प्रोजेक्टर आप अपना डाल सकते हो, कंप्यूटर आप अपना डाल सकते हो, और भी अगर आपके कंपोनेंट आप इसमें डाल सकते हो। पैनल में ये ऑप्शंस नहीं रहता, मिररलेस आप केवल एक कंप्यूटर अटैच कर सकते हो, बाकी ये इसके अंदर और कुछ आप अपना अलग से डालने का नहीं रहता है। ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी की बात करें, जो लास्ट 10-15 साल से जो क्लासरूम्स बन रही है स्कूल्स के अंदर, कॉलेज के अंदर, वो नॉर्मली इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड के साथ बनती है। दैट इज़ द ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजीज। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो जो इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल आप देख रहे हैं, दैट इज़ द लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज। कॉस्ट की बात की, जैसे हमने आपको बताया 1 से 1.25 लाख की कॉस्ट आती है इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड की। और अगर इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल अगर आप देख रहे हो, इसकी कॉस्टिंग अगर बात करते हैं तो ये 2 लाख या उससे ऊपर की आती है। देन यूजेस कहाँ करना है? इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड नॉर्मली आप स्कूल्स में ऑफलाइन क्लासेस जहाँ 50 से 60 बच्चे बैठे हुए, वहाँ पे आप इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड के साथ क्लासरूम यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों यूज़ करना है तो इस तरह के पैनल आपको यूज़ करना है, क्योंकि इसमें आपकी रिकॉर्डिंग बहुत अच्छी होती है। आपको वर्चुअल क्लास में कन्वर्ट करना है, इसको यूज़ करना बेस्ट रहेगा। दोनों क्लासरूम्स को आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, दोनों क्लासरूम्स के साथ आप वर्चुअल कर सकते हैं, लेकिन जब आप वाइट बोर्ड के साथ क्लासरूम को वर्चुअल करते हैं या रिकॉर्डिंग करने की कोशिश करते हैं, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं आती है। अभी जो आप क्वालिटी देख रहे हैं ये इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल के साथ है, तो इसकी क्वालिटी हमेशा बेटर आएगी। देन हम मूव करते हैं दोनों के जो कॉमन अगर फीचर्स की बात करते हैं तो ड्यूरेबिलिटी में 5+ ईयर्स ड्यूरेबिलिटी है। वाइट बोर्ड भी जब आप लगाते हैं प्रोजेक्टर के साथ तो उसमें 5 ईयर्स आराम से वो चलता है। सेम विद द पैनल 5 ईयर्स चल सकता है, कोई इशू नहीं है। दोनों में ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ ध्यान रखिए, ट्रेनिंग आफ्टर सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो ये हमेशा आपको ख्याल में रहना चाहिए। जब भी आप परचेस कर रहे हैं तो आपको जो भी सर्विस प्रोवाइडर है वो अच्छी क्वालिटी सर्विसेज दे सके, आपको लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए आपको सपोर्ट सर्विसेज दे सके, उसका ख्याल रखते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए कि आपको परचेस करनी चाहिए। क्योंकि आप बात कर रहे हैं दोनों में से दोनों ही 5 ईयर्स तक चले कम से कम, तो कम से जो आपका सर्विस प्रोवाइडर है उतनी आपको सर्विस दे सके, उतना समय सपोर्ट कर सके। तो ये दोनों का डिफरेंस हमने बताया आपको। प्राइजेस एंड अदर जो फीचर्स है इन शॉर्ट में हमने बताने की कोशिश की आपको। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है फ्रेंड्स तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और कुछ आपके डाउट्स होते हैं तो हमारे नीचे जो फ़ोन नंबर्स हैं वहाँ पे आप कनेक्ट